मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया है, और उसके स्टेट असेंबली वॉज पुट अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन, नॉट डिसॉल्व बट सस्पेंडेड एनिमेशन। डेज आफ्टर उनके जो सीएम थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद ये सब चीजें हुई है। जो बीजेपी के सीएम थे मणिपुर में, और उन्होंने रिजाइन किया है। मणिपुर में जो अभी हालत चल रही है, 21 मंथ्स, नियरली 21 मंथ्स, मोर देन 21 मंथ्स ऑफ एथनिक वायलेंस। यहाँ पे आई थिंक मोर देन 250 लाइव्स लोगों की जान गई है। सो आई थिंक इस पे हम अगर मतलब बेसिक बात करें कि क्या हुआ था, किस चीज से वायलेंस, इमीडिएट कंसर्न क्या था वायलेंस का, तो इमीडिएट कॉज तो ये था कि मणिपुर के हाई कोर्ट ने ऐसा बोला था कि गवर्नमेंट, हाई कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्ट किया था कि आप ये कंसिडर करो कि जो वहाँ के मैती ट्राइब है, वो भी हम्म। उनको भी एक ट्राइबल का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये बहुत सारे, इसमें बहुत सारे ट्राइबल लैंड एरिया, ज्योग्राफी सबका इंटरप्ले है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है, तो हम ट्राई करेंगे धीरे धीरे बात करने करने की। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, तो उसमें ये प्रॉब्लम है मैतीस के बीच में और कुकीज के बीच में। मैतीस जो इम्फाल के अराउंड वैली में रहता है, और कुकीज और अदर ट्राइब्स जो कि हिल एरिया में रहते हैं, लोग पहाड़ी पे रहते हैं, और मैतीस वैली में रहते हैं, मतलब नीचे पहाड़ के नीचे रहते हैं। तो मेन उनका ये दो मेजर, ये कुकी और ये मेथी का ही प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो मतलब जो टेंशन है, ये कई टाइम से सिमर हो रहा है, मतलब कई टाइम से ये एंगर लोगों में है, कि अंडरलाइंग एंगर तो था ही कि भाई उसमें मेन मेन क्या प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट बहुत सारे रिजर्व जो फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है या फिर अपना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो वो ट्राइबल लोगों को क्या मानना है कि वो जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो भी हमारी जगह है, हमारी पूर्वजों की जगह है, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उसको कंटेस्ट करती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है जिससे कुकी को क्या लगता है कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है। ये प्रॉब्लम है। अभी इसका बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। तो हम पहले ये समझते हैं कि मणिपुर जो स्टेट है उसका पॉपुलेशन का क्या मतलब कंपोजिशन है। तो मैतीस जो ट्राइब है, वो आई थिंक मोर देन 50 के ऊपर परसेंट है, 52 अराउंड। और बाकी के अराउंड नागा है, कुकी है और नागा है। आई थिंक कुकीज अराउंड 25 एंड नागाज आर अराउंड 15-14%. So, but the Naga, but the Metis people are more educated and better represented in politics, business, and other domains of the state machineries. तो मेरिट डोमिनेट करती है वहाँ की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि 40 आउट ऑफ जो 60 सीट्स है स्टेट असेंबली में, वो जो मेटी डोमिनेटेड एरिया है, जैसे कि जो कि मैंने कहा वैली है, वहाँ वहाँ की है। तो अभी जैसे कि कोर्ट ने बोला कि एसटी का दर्जा मिलना चाहिए इसको। तो इनको क्या प्रॉब्लम है कुकी लोग को? तो मेन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ की जो लैंड का ओनरशिप है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। मैती जो है ना, मैती वो 52% पॉपुलेशन है, बट बट वो लिमिटेड है खाली 10% ऑफ एरिया में। मतलब जो पूरी स्टेट का जो 10% है, उतने एरिया में ही मैती रह सकती है, क्योंकि द रेस्ट ऑफ द एरिया इज क्लासिफाइड एज ट्राइबल एरिया। तो वो ट्राइबल एरिया जो कि पूरा हिल एरिया हमने हमने बात किया, तो मैतीज वहां पे लैंड नहीं ले सकते। लेकिन जो कुकी लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो वैली एरिया में लैंड ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लैंड का प्रेशर तो रहता ही है हर हर स्टेट में, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलवेज। बढ़ रहा है। हाँ, ऑलवेज रहता है। तो मेन कुकी लोग का प्रॉब्लम ये है कि अगर इनको ट्राइबल का दर्जा दिया, तो ये भी फिर लैंड, क्या बोलते हैं, हिल एरिया में लैंड खरीद सकते हैं, और उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उनका बहुत सारा उनके हाथ से चली जाएगी। ये एक एंगल है। और दूसरा एंगल ये है कि मतलब ये तो एक स्मॉल एंगल है, बट फिर भी इट्स वन ऑफ द एंगल। तो उसमें क्या है कि जो म्यांमार में अभी बीच में इशू चल रहा है, जो कू हुआ है म्यांमार में, वहाँ पे मिलिट्री मिलिट्री आई थिंक मिलिट्री का रूल है, मिलिट्री जनता का। यस तो यस। वहाँ के जो वहाँ की जो प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी है चीन करके, तो वो एंटर करती है मणिपुर में, और गवर्नमेंट का क्रैकडाउन होता है उन पे, क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स है और वो सब जो भी है वो। तो ये है ना, जो कुकी ट्राइब है उनको पसंद नहीं है
क्योंकि उनका और जो चीन ट्राइब है कि वो तो पहले से एक ही एरिया था ना, पहले तो बॉर्डर के पहले तो वो एक ही एरिया था, ऊपर एरिया। तो वो पूरा उनके रिलेटिव ही है, मतलब आज दूर के रिलेटिव नजदीक के रिलेटिव होते हैं उन लोग। तो फिर उनको ये सब होता है तो उनको लगता है कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ ही है, इसमें भी ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इसमें भी ऐसा कर रहे हैं। आई थिंक ये इस तरह सिमरिंग टेंशन तो है, बट इट्स मतलब ये एक दो पॉइंट है। और काफी वो तो ये म्यांमार से, जो ये म्यांमार के साइड के ट्राइब्स है, दे आल्सो हम्म। सप्लाई लॉट ऑफ आर्म्स एंड सो ऑन टू द हाँ, कुकी ट्राइब। हाँ, कम्युनिटीज। तो कुकी का काफी सपोर्ट वहां से भी आता है। आता है, तो तभी जब गवर्नमेंट का क्रैकडाउन होता है, दे डोंट लाइक दैट क्रैकडाउन बिकॉज उनका सपोर्ट है वहां से, वो कम्युनिटीज से, वो सपोर्ट है वहाँ ट्राइब्स पे, से। ट्राइब से। और उन लोग है ना, ये जो आई थिंक पॉपी का खेती भी करते हैं, जो कुकी ट्राइब्स अफीम है या वो। हाँ अफीम, हाँ हाँ अफीम अफीम। तो फिर उसका भी स्मगलिंग चलता है म्यांमार पे, जो अपना गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं वो। तो हम्म। हाँ, तो वो फिर गवर्नमेंट वो वो करती है क्रैकडाउन, तो भी उनको फिर इफेक्ट होता है। तो वो भी एक पॉइंट है अनदर के, फिर ये भी एक पॉइंट है। इस मुझे ऐसा लगता है कि 21 मंथ्स वर सो लॉन्ग मंथ्स एक्चुअली। 21 मंथ्स का इतना ज्यादा इशू होना नहीं चाहिए। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मुझे ऐसा लगता है, ऐसा पर्सनली मुझे फील होता है कि इतना ज्यादा उस पे ध्यान तो दिया रहेगा, ऐसा नहीं, बट बहुत मतलब आर्मी है, रिजर्व फोर्स है, वहां पे रखना चाहिए, कर्फ्यू लगाना चाहिए कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन में लाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पे अपने पास आर्मी या फिर ये फोर्सेस नहीं है, आर्म फोर्सेस नहीं है। तो ऐसा क्या है कि मतलब 2 साल लग गए और अभी तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है? आई थिंक वो निखिल। सब किया है और वायलेंस तो कम हुआ है। काफी वायलेंस कंट्रोल में आया है, बट स्टिल वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं हुआ है बेसिकली। जो कुकी की डिमांड्स होगी, जो मैती की डिमांड्स होगी, जो भी उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है बेस, वो सॉल्व नहीं हुआ है। वायलेंस तो कम हुआ है थोड़ा बहुत, अभी हो रहा है स्पोरेडिक वायलेंस, बट काफी कंट्रोल में ला दिया है। अभी जो सीएम ने रिजाइन किया है, दैट्स नॉट ऑन वायलेंस। आई थिंक दैट्स उनकी इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स भी चल हम्म। रहा है, वो सब भी मैती कम्युनिटी के विद इन ही इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा था, वो सब कुछ था, उसकी वजह से रिजाइन करना पड़ा। बट आई थिंक द मेन प्रॉब्लम इज स्टिल अनरिजॉल्व, कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो वो कैसे सॉल्व हम्म। कर रहा है, उसका सोल्यूशन नहीं मिला है। उसका सोल्यूशन नहीं मिला, और ये सोल्यूशन इट्स मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब क्योंकि हर हर ट्राइब या हर मतलब एथनिसिटी को अपने अपने वो चाहिए। तो लेकिन एक एक सोल्यूशन से सबको तो मतलब कुछ सबको सब कुछ नहीं मिल सकता ऐसा। तो आई ये कोई थिंक नया नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में तो ये बहुत टाइम से हो रहा था, मतलब ये हाँ हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद से चल ही रहा है कुछ ना कुछ। बात तो चल ही जैसे रहा है, सही है। नागा कम्युनिटी का नागालैंड था। में भी बहुत है। हम्म। यस, नागालैंड हम्म। में, नागालैंड ही जब बना दार्जिलिंग स्टेट, में। तो नागालैंड स्टेट था ही नहीं ना पहले, तो आसाम का ही पार्ट था। और फिर नागा हम्म। ट्राइब्स ने वो किया कि हमको अपना खुद का अलग से या तो कंट्री दो, या तो कुछ हमको अपनी ऑटोनॉमी, ऑटोनोमस स्टेट चाहिए एंड सो ऑन। तो नागालैंड बना। ऐसे मिजोरम का भी था, सबका ही अपना मिजो ट्राइब का था। तो सबका ही बहुत टाइम से चल ही रहा है। आई फील कि ऐसा अगर कोई रीजन है कि जहाँ बहुत ही डिफरेंट टाइप, दो डिफरेंट कम्युनिटीज रहती है, जिनका बहुत ही डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट वे ऑफ लिविंग है, इट मे मेक सेंस टू हैव डिफरेंट स्टेट्स फॉर देम। लाइक इफ कुकी की डिमांड भी है कि उनको यूनियन टेरिटरी चाहिए, दे वांट टू कुकी हैव अ लैंड, हाँ। कुकी लैंड विच इज लाइक अ यूनियन टेरिटरी, एंड दे वांट टू हैव हम्म। देयर ओन गवर्निंग बॉडी, एंड दे वांट द कंट्रोल ओवर देयर लैंड, ऐसा। ऐसे हाँ। एक्चुअली देखेगा ना तो अरुणाचल प्रदेश हम्म। में भी है, बट हाँ, ऐसे सब में वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में है ही। हाँ, पर इतना तो कितना डिवीजन होगा? हाँ, वही स्लिपरी स्लोप है कि अगर एक बार देना शुरू हम्म। कर दिया, सब लोग ही मांगना भी शुरू करेंगे कि हमको भी चाहिए फिर अपने पता ट्राइब चला के कि लिए। पूरे पूरे 7 सिस्टर्स में हर जगह पे वायलेंस चालू हो जाएगा, हम्म। बिकॉज एवरीवन हैज डिमांड। अभी रिसेंटली एक दार्जिलिंग का भी कुछ एक डिमांड चल रहा था ना, नहीं दार्जिलिंग नहीं, पीक इज देयर ना, वो सिक्किम के आजू बाजू, जहाँ पे वेस्ट बंगाल और इसके बीच में इश्यूज चल रहे थे एक पॉइंट को लेकर के। आई फॉरगॉट द नेम एक्चुअली, शायद एक 6 महीने या साल भर पहले की बात है ये। बहुत ज्यादा वो एक पॉइंट है पीक, उसको लेकर के बहुत इश्यूज चल रहा था इन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। हम्म। अच्छा। हाँ, वो ये सब जगह कुछ ना कुछ शुरू हो सकता है, उसके बाद सब लोग ही मांगना शुरू करेंगे। बट एवरीवन इसमें इज इट क्लेमिंग कि फील्स, मेरा है, ये मेरा है। हाँ, ये वाले केस में इट फील्स कि और कोई इशू नहीं था, जस्ट ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ शेड्यूल्ड ट्राइब का। हाँ हाँ और हाँ, दैट्स द मेन कंटेंशन कि मेन मैती कंडीशन। को एक्चुअली वो तो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं इग्नाइट मिलना पॉइंट था चाहिए। एक्चुअली, वो इग्नाइट पॉइंट सिग्नल था, पॉइंट था। बाकी तो हाँ, बहुत लेकिन कुछ। सिमरिंग टेंशन तो था ही। हम्म। हाँ, सिमरिंग हम्म। टेंशन तो है ही, अभी वो पहले से ही था, फॉल्ट लाइन तो है ही। फॉल्ट हम्म। लाइन था, इसीलिए ये वो ये बढ़ा हुआ है। अदरवाइज अदरवाइज इतनी छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना सब कुछ होता नहीं है, मतलब हाँ, नहीं, बट ये इट्स नॉट छोटी अ भी नहीं छोटा है। फॉर देम। हाँ, हाँ। ये काफी बड़ी चीज है ना कि एसटी हाँ। का वो मिल गया, तो देन दे कैन बाय लैंड एंड व्हाट नॉट, सो दैट्स हाँ अ वेरी हाँ बिग थिंग। हाँ, वेरी बिग थिंग। बट सही कॉन्फ्लिक्ट बात है। होगा जैसे तभी तो
और तभी तो ये इतना बड़ा हुआ होगा, मुझे तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट तो है ही। ऐसा मुझे हम्म, ऐसा मुझे लगता है, डोंट यू थिंक कि देखो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था 370 एबॉलिश किया, ठीक है। अब वो कितना बड़ा डिसीजन था 370 एबॉलिश करना, 35 हटाना। तो मतलब बाहर के लोग आके वहाँ पे लैंड परचेज कर सकते हैं और वहां पे अपना जो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट होएगा, काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा। जो तो एक सेकंड पॉइंट था, पर फर्स्ट पॉइंट जो उनके साइड से था कि हमारी लैंड जा रही है इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मतलब वैसा ही सिचुएशन ऑलमोस्ट हुआ यहाँ पे मणिपुर में, मतलब ये एक पॉइंट को लेकर के कि उनको एसटी मिल जाएगा, मतलब नॉट 100% श्योर, बट वैसा थोड़ा बहुत सिचुएशन हुआ। बट मुझे ऐसा अभी भी फील हो रहा है कि ऐसा गवर्नमेंट ऐसा तो क्या नहीं कर पाई, मतलब यहाँ पे मणिपुर में, और उसने जम्मू एंड कश्मीर में इतना बड़ा स्टेप ले लिया। मतलब इस पे तो क्या, मतलब मुझे ऐसा इंटरनली फील हो रहा है, ऐसा तो क्या है मतलब गवर्नमेंट नहीं कर पाए, व्हाट इज मेक इम्पॉसिबल फॉर देम। सेंटर में उनकी सरकार है, ठीक है, वहां पे स्टेट सरकार भी उनकी ही है। नहीं ये मणिपुर का कैसा है कि वो इंटर स्टेट टेंशन है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि लोग जम्मू एंड कश्मीर के बाहर से नहीं खरीद सकते। यहाँ तो वो जो मणिपुर स्टेट के जो पीपल है वो भी नहीं खरीद सकते हिल में, ऐसा है। हाँ, बाहर के तो नहीं नहीं खरीद एक सकते। तो मतलब वो पहले से सिमरिंग टेंशन तो है। पर निखिल क्या नहीं है बट कि हाँ, या निमिष सॉरी। नहीं, आई थिंक सुनील का पॉइंट ये है कि जम्मू कश्मीर का स्टेप वाज मे बी ऑल्सो एन इवन बिगर थिंग कि पूरे इंडिया वाले ही आके खरीद सकते हैं। मतलब इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन ना कि वहां भी इफ वी कैन मेक श्योर कि 370 एबोलिश हुआ और फिर भी बहुत वायलेंस नहीं हुआ और हमने वो कंट्रोल कर लिया सिचुएशन, तो हम्म। यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहे? लाइक व्हाट इज हाँ, एक्चुअली मेरा पॉइंट वही था, व्हाट इज मतलब सो व्हाट इज स्टॉपिंग डिफिकल्ट अस? एक्चुअली। हाँ, हाँ, पर आई थिंक जो सही क्यों नहीं बात है। कर कश्मीर सकते। कश्मीर में भी किया तो पूरा इंटरनेट बंद कर दिया एंड वो भी इतना इजीली नहीं हुआ था, वो सब भी कुछ किया ड्रैकोनियन ना, वे में ही हुआ था। ऑफ कोर्स, बट वो ऐसी सिचुएशंस नहीं थी, देखो वहां पे इतना बड़ा कुछ तो नहीं करा, मतलब लोग एक दूसरे को मार रहे, जला रहे, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होने दिया गवर्नमेंट ने। नहीं बट वहां के जो लोग, ये ना ये आई थिंक थोड़ा अलग है ये मणिपुर का। क्योंकि आई थिंक कि जो ट्राइबल वाले आते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट का ऐसा होता है कि जो उनका जो भी वेशभूषा है, जो भी उनका जो कल्चरल हेरिटेज है, वो उनको बचाने के लिए वो ऐसा नहीं कि खाली मणिपुर में ही, हर स्टेट में, हर कंट्री में लोग ऐसा बोलती है। जैसे कि कभी कभी आई थिंक गुजरात में भी कोई कोई एरिया है वहां पे तू बिना अगर ट्राइबल नहीं हो तो तू जमीन नहीं खरीद सकता, ऐसा है। तो मतलब ये लोगों के लिए नहीं है। आई थिंक जो ट्राइबल उनका जो मतलब जो हेरिटेज है, जो उनका मतलब अ, उनकी वेशभूषा, जो भी उनका जो कल्चर है, हेरिटेज है, वो बचाने के लिए गवर्नमेंट करती है। तो आई थिंक ये थोड़ा मतलब एक सही बात दे रही कि मतलब थोड़ा अदर एक्सट्रीम में चला गया है। क्योंकि वो उसको फिर उन लोग गलत फायदा उठा के सब करते हैं। तो पता नहीं, मे बी पॉसिबल है कि सही बात है, गवर्नमेंट ऐसा भी चाहे तो शायद कर भी सकती है यूनिलैटरली के ये सब कुछ हटा ही दो, कुछ नहीं चाहिए। वो सॉर्ट ऑफ वही हुआ ना कि मैती हटाने की ट्राई हुई ना कि मैती भी ट्राइबल बन गए एंड देन मैती कैन बाय द लैंड, सो सॉर्ट ऑफ वो हम्म। कुकी का जो डोमिनेंस था वो कम हुआ। डोमिनेंस नहीं, मतलब कुकी का जो लैंड कंट्रोल था वो कम करने की बात हुई। वो कम करने की तो बात हुई करने है। गए तो फिर इतना वायलेंस हो गया एंड हम्म। नो बडी कुड कंट्रोल दैट वायलेंस। तो और अभी अभी आई थिंक वो वायलेंस कंट्रोल में फिर अभी पता नहीं कितना पॉलिटिकल एंगल है क्या है। क्योंकि वायलेंस कंट्रोल अगर स्पोराडिक वायलेंस है तो कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आई थिंक वहां पे इतनी सारी पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हुआ। ये तो थोड़ा पता नहीं कुछ अजीब सा हो गया। मे बी उसका टेरेन अलग है, वो स्टेट का हिली टेरेन है, तो शायद मे बी पॉसिबल। बट आई थिंक थोड़ा सा पॉलिटिकल कंपल्सन भी होंगे कि भाई कुछ पॉलिटिकली दाव दाव पेच भी होगा इसमें कि भाई हाँ ऐसा करना चाहिए। क्योंकि पर जो मैती है ना, वही है मेजोरिटी में। तो आई थिंक वो, लेकिन उनका उनका सपोर्ट था ये बीरेन सिंह को। हाँ, यस हाँ यस उनका था। हाँ मैती, हाँ उनका था, तो फिर इसीलिए थोड़ा और ऐसे वो भी उनके पॉलिटिक्स भी। फॉर में ही था, उनके फॉर में ही था सिचुएशन, जो रीजन था। हम्म। तो हम्म। मतलब मुझे लगता है कि मैथी को, मतलब मैथी ने ऑलमोस्ट पूरा सपोर्ट दिया ही था इसको। हम्म। बट मतलब कुकीज वॉर लाइक कि बहुत ज्यादा एग्रेशन, बहुत वायलेंट, मतलब पता नहीं मतलब कैसा, कि मैंने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ेस देखे थे कि मुझे ऐसा बहुत हद तक लगा ना कि वो मतलब वायलेंस में हमेशा ऐसा होता है कि एक दूसरे को मारना, काटना, पीटना, ठीक है। बट ये लोग घर जला रहे, पूरा पूरा गांव जला रहे, और मतलब द रेप इज वेरी कॉमन फॉर देम, मतलब वो सिचुएशन तो बहुत बेकार था। वो बट आई देखा थिंक था वो तुमने कि सिचुएशन ही, बट उनके सर्वाइवल की बात सॉर्ट ऑफ हो गई ना इसमें। तो उनका डोमिनेंस नहीं है स्टेट गवर्नमेंट में, सब जगह मैती का डोमिनेंस है। अब मैती लैंड भी खरीद सकते हैं, तो
थोड़ा तो है कि देर मार्जिनलाइज ना, सो जो ना अगर बहुत सही बात है। मार्जिनलाइज करोगे किसी कम्युनिटी को तो दे विल वायलेंस आता ही है फिर उसके बाद। यस यस। अच्छा अ, तो कुकी के जो कंसर्न्स है वो गलत तो नहीं है, दे हैव कंसर्न्स एंड दे आर गलत लेजिटिमेट नहीं है, कंसर्न्स। ट्रू, हाँ। लेजिटिमेट कंसर्न, सही बात। तो अभी मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे लाना चाहिए, क्योंकि मतलब अभी हर एक लोगों का ग्रीवियंस एक साथ तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मतलब मैथी से नागा से कुकू है, जो कुकीज है, उन सबका मतलब एक ही सॉल्यूशन जो सबको सेटिस्फाई कर सके, वो वैसे आई थिंक इट्स वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आई थिंक किसी ना किसी को, सबको, आई थिंक किसी ना किसी को नहीं, सबको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ मिले, ऐसा कुछ हम करें। लेकिन अभी सॉल्यूशन निकालना हो तो सॉल्यूशन निकल भी सकता है, बट आई बट स्टिल अभी फील सॉल्यूशन कि निकल। व्हाट वाज द स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर मैथीज फॉर उनका आर्ग्यूमेंट क्या था शेड्यूल ट्राइब के लिए, उनको क्यों चाहिए? हाँ नहीं, इसके बारे में पढ़ रहा था कि मनी, जो मैथिस है ना, वो आई थिंक वो जो पहले की बात है ना, जब जब ब्रिटिश टाइम की बात, वो उनको ट्राइबल स्टेटस था तभी, तो उसकी बेसिस पे उन्होंने अप्लाई किया था कि हमको भी ये मिलना चाहिए। हाँ उसका फायदा तो होता है और ना, ठीक है चलो वहां पे वो हाँ डोमिनेंस में है, बट सपोज दे वांट टू गो टू अदर अदर स्टेट अदर सिटी एंड वहां पे अगर इफ दे हैव दैट स्टेटस हाँ तो उनको हाँ, फायदा होगा। सो फायदा होगा। या उनके लिए तो मेक सेंस कि दे विल आस्क फॉर इट। और बट मैथिस का कहना ये है कि जो वहां पर की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है उस स्टेट की। तो जो एसटी में जो जॉब रिजर्वेशन होता है उधर, तो आई थिंक तो वो बोलती है कि जो जॉब रिजर्वेशन होता है, और अभी एम्प्लॉयर कोई है ही नहीं, और तो ये अनफेयर, मतलब वो मतलब वो जो उतना सारा जो जॉब रिजर्वेशन मिलता है वो अनफेयर है हमारे लिए, ऐसा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो इतनी है, ऐसा, उस हिसाब से। नहीं बट रिजर्वेशन इन मतलब इन गवर्नमेंट जॉब ऑफ एसटी मतलब इतना तो नहीं होएगा ना। नहीं, वो हर एक स्टेट की तरह होता है, उसके ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से वो होता है, बट बढ़ जाता है। मतलब मुझे भी पता नहीं अभी राइट ना वहाँ पे कितना है, बट मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मतलब पॉइंट होगा इस चीज को लेकर के। तो क्या होगा कि फिर मतलब कैसा होगा कि कुकीज भी आएंगे, मैती भी आएंगे, वो रिजर्वेशन का जो कोटा हो तो उतना ही परसेंटेज रहने वाला है। नायर कहता है कि शायद डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन, ऐसा कि अगर तो इफ यू हैव मोर ट्राइबल पॉपुलेशन तो मे बी परसेंटेज ज्यादा होता होगा, ऐसा कुछ। ऐसा। पता नहीं, पर 50 के ऊपर वो तो नहीं होता है, 50 प्लस 50 के तो ऊपर तो अलाउड नहीं नहीं है। होगा। तो नहीं, बिल्कुल। 50 के ऊपर भी होता है। अभी तमिलनाडु में 50 के ऊपर है, टोटल टोटल रिजर्वेशन टोटल तमिलनाडु में ना है। एक मतलब ही है, एक ही है, लेकिन वो मणिपुर में नहीं होगा, सही बात है, 50 के ऊपर तो नहीं होगा। हम्म मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टेट में कुकी, देख सब कुछ डोमिनेंस मैती का था सब जगह, मैथी का है, एंड हाँ। कुकी हैड दिस ओनली प्रिविलेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, कि वो ट्राइब है तो उनका हम्म, लैंड प्रोटेक्टेड है, उनको रिजर्वेशन है एंड सो ऑन, सो दे हैड दिस ओनली प्लस पॉइंट इन दैट बेनिफिट। स्टेट अरेंज इन दैट अरेंजमेंट। अगर वो चला गया तो देन दे विल बी कंप्लीटली मार्जिनलाइज, सब कुछ ही उनका, फिर मैती के पास बहुत पावर आ जाएगा। बहुत पावर आ जाएगा, सही आई बात है। थिंक इफ अगर वो एसटी वाला करना है, अगर मैती को भी एसटी स्टेटस चाहिए, then it may make sense to have different states for cookie. Well, it's like union territory or something to सही continue बात है। their privileges. नहीं बट ऐसा मुझे मुझे लगता है। लगता है कि मुझे लगता हाँ मतलब सही है निमिष का, बट इट विल सॉल्व द इशू इन इन पर्टिकुलर स्टेट एंड रीजन, बट वो इग्नाइट कर देगा पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो स्टेप। वो, वो हर बार बात होती है, बट आई थिंक नागालैंड भी बना ही ना, मिजोरम भी बना ही ना, हम्म, मतलब वी हैव ये भी करेक्ट प्रेसिडेंट्स है। की जहाँ पे अगर बहुत ही क्लियर आइडेंटिटी डिमांड है, मतलब बहुत ही क्लियर दो डिफरेंट आइडेंटिटीज है और उनकी खुद की डिमांड है कि हमको अपना स्टेट चाहिए, समटाइम्स इट मेक सेंस टू गिव देयर आइडेंटिटीज, मतलब वो उनको स्टेट देना इट मेक सेंस। जैसे ये लेकिन भी तो हुआ ही ना, ये आंध्रा और तेलंगाना भी हुआ ही ना। तेलंगाना, अ, हम्म, ये मैंने देखा, लेकिन उसको जो ज्योग्राफी है ना निमिष, वो जो तू मणिपुर का मैप दिखेगा ना, उसके सेंटर में खाली छोटे से हाँ हिस्से में वो मैती है, बाकी सब पूरे इसमें वो क्या बोलते हैं, कुकी ट्राइब है। तो वो आई थिंक वो अभी ना वो मिजोरम, सॉरी, एजावल से कहीं और जा भी नहीं पा रहे, ऐसा वो भी, कि वहां से जाएंगे तो वो कुकी वाले एरिया से हो जाएगा, तो फिर वहां हम्म। पे उनको अटैक करते हैं, ऐसा सब होता है। तो आई थिंक ये जो तू स्टेट की बात कर रहा है, तो फिर वो उनको किसी के साथ तो वो बॉर्डर देना पड़ेगा, तो फिर वो भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगा लैंड का। हाँ वो है, फिर कुछ कुकी लैंड, जो भी कुकी लैंड है वो दैट विल बिकम मैती लैंड टू क्रिएट हाँ, मैती सेंटर मैती का, एंड देन सम रीजन ऑफ कुकी विल बी मैती, हाँ, ऐसा ऐसा कुछ कुछ होगा, करना हाँ हाँ पड़ेगा हाँ तो। हाँ, ऐसा कुछ करना बट आई थिंक पड़ेगा। ऑल दोस आर सॉल्वेबल, अगर थोड़ा बहुत अगर इफ कुकी विल गेट देयर ओन स्टेट दे माइट अग्री टू गिव सम ऑफ देयर लैंड टू मैतीज, सम ऑफ द हिल्स टू मैतीज, एंड हम्म। देन क्रिएट सम काइंड ऑफ geographical structure क्योंकि that इसमें works. ये सब मतलब कौन रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मतलब ये जो भी वॉर हो रहा है, इज एनीवन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्टिकुलर रीजन, कोई है? क्योंकि मैंने ऐसे कहीं नहीं, ऐसा इसमें कहीं कुछ नहीं है, पार्टिकल में पढ़ा नहीं। ट्राइबल लीडर। अरे ऊपर हम्म, ट्राइबल है ना, तो हर एक ट्राइब का अलग अलग, जैसे कि हर एक कस्बे का अलग लीडर होता है, ऐसा है।
पर कोई वहां पार्टी पे ऐसा होगी मतलब ना, पूरा ऐसा होती है ना कोई पार्टी ना तो कोई। है आई थिंक, हाँ पार्टी हाँ, तो है, पार्टी तो है, तो पार्टी तो वही है, लीड कर। पीपल्स अलायंस समथिंग ऐसा कुछ है। हाँ, उसकी उसकी भी दो 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 एमएलए हैं 40 में से, 60 में से, तो 2 ही एमएलए है क्या उनके? दो ही एमएलए। आगे भी 40 सीट तो मैती की है, तो 20 ही सीट है वैसे भी हम्म। कुकीज की। उसमें भी फिर होगा ना, मतलब पता नहीं, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट होंगे, सब होंगे। हाँ वही। और नागा ट्राइब भी थोड़े बहुत है ना, तो थोड़े बहुत नागा वाले हाँ भी हाँ, होंगे। नाग वाले सब। भी होंगे। हम्म, हमको इस बारे में पता भी नहीं था कि मतलब इतना इतना टाइम हो गया, हमको इतना डिटेल मैंने पढ़ना चालू किया तो पता चला कि हाँ ये सब थोड़ा, मतलब बहुत सारे ऐसा चीजें हैं जो अपने को मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती है। जो ये मणिपुर वाला न्यूज है, आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं मणिपुर वाला न्यूज में। तो आई थिंक वी नीड टू, मतलब हमको उससे अवेयर होना चाहिए, हाँ। भले ही और अभी भी रिजोल्व नहीं हुआ है, एंड स्टिल क्या न्यूज में आता भी नहीं है, रिजोल्व हुआ है नहीं नहीं हुआ है आता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। आई थिंक मैं किसी इसमें का वो एक्चुअली देख रहा था यूट्यूब वीडियो, तो वो क्या बोलते हैं, उनके घर जला दिए, तो वो अभी भी वो रिलीफ कैंप में ही है इतने इतने महीनों बाद। तो मतलब उनका कितना मतलब वो प्रॉब्लम होता होगा बच्चे के साथ, पूरे फैमिली के साथ रिलीफ कैंप में रह रहे हैं उन लोग। अभी ऐसा हो गया कि वो परमानेंटली, शायद ऐसा हो सकता है परमानेंटली वहां रहना पड़े उनको। पता नहीं जैसे अभी क्या कश्मीरी क्या पंडितों का होगा। हुआ था, जैसे कश्मीरी पंडित का हुआ था। हाँ उनका अभी तो तक मतलब एक्सोडस लोग हुआ था पूरा। हम्म। तो समथिंग लाइक वैसे ही हुआ था ना उनके बीच में एक